सुबह के प्रकाश के साथ ही रीना उठकर दुकान खोलती है और सोचती है, यही तो पिताजी की मेहनत का नतीजा है। कितनी बार उन्होंने यहाँ रात दिन बिताए, कितनी मेहनत की। अब ये दुकान मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसे कभी बंद नहीं होने दूंगी। वह धूल साफ करती है और सामान को सही जगह पर सजाती है। धीरे धीरे पूरी दुकान साफ सुथरी और व्यवस्थित दिखने लगती है। अरे काका, सुना क्या आपने? दित्तू की बेटी ने अपने पिता की दुकान संभाल ली है। अब तो लगता है लड़कियां भी दुकान पर बैठेंगी, ग्राहकों से लेन देन करेंगी। पहले के दिन कहाँ गए काका, जब लड़कियां घर के काम किया करती थीं। अब तो सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। काका, अब तुम ही बताओ, क्या ये ठीक लगता है? गांव के कोने कोने में लोगों के बीच यही बातें गूंजने लगीं। हर अड्डे, हर गली में लोग अपने अपने तरीके से कहानी बनाने लगे। अरे रामदीन भाई, सुना तुमने? दित्तू की बिटिया रीना अब दुकान संभाल रही है। क्या जमाना आ गया है रे, अब तो लड़कियां भी बाजार में बैठेगी। काम धंधा तो मर्दों का होता है, ये तो पहली बार देखा कि एक लड़की दुकान संभाल रही है। गांव की इज्जत का क्या होगा भला, जब बेटियां ही ऐसे काम करने लगे। मर्दों के बीच बैठकर व्यापार करेगी, ये कहाँ के संस्कार हुए। मुझे तो लगता है कल को और लड़कियां भी उसका अनुकरण करेगी, फिर गांव में कोई मर्यादा नहीं रहेगी। रीना दीदी, मैंने अभी मौसी शांति को देखा, वो रामदीन काका से बात कर रही थी। कह रही थी रीना ने तो पूरे गांव की इज्जत मिट्टी में मिला दी, अब तो लड़कियां भी दुकान पर बैठेगी। अब दित्तू की बेटी ही सौदा बेचेगी क्या? सब लोग वही दुकान का जिक्र कर रहे हैं दीदी। कोई कह रहा है तुम गलत कर रही हो, कोई कह रहा है अजीब जमाना आ गया है। मुझे बहुत बुरा लगा दीदी, सब तुम्हारे बारे में ऐसी बातें कर रहे थे। पर दीदी तुम चिंता मत करो, जब भी जरूरत हो बस मुझे बुला लेना। रीना का मन भारी हो गया। उसने सोचा, गांव वालों को पता है कि मेरे पिता बीमार हैं, उन्हें तो मदद करनी चाहिए थी, पर वे तो उल्टे बातें बना रहे हैं। दिल में दुख तो हुआ, पर उसने आंसुओं को रोक लिया। उसने खुद से कहा, नहीं रीना, ये समय परेशान होने का नहीं है। माँ और पिता दोनों मुझ पर निर्भर हैं, अगर मैंने हिम्मत हार दी तो सब टूट जाएगा। उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखों से आंसू पोंछ लिए। मुझे मजबूत बनना होगा, कुछ करना होगा। इस दुकान को बेहतर बनाना है, ताकि लोगों को जवाब अपने काम से मिल जाए, शब्दों से नहीं।